नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ जिले के कस्बा करनी सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। राहुल ने पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का नाम लेकर सरकार को घेरा। कहा बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने के प्रयासों में उर्जित पटेल को काम गंवाना पड़ा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को धान बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर उचित कदम उठाए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए धान खरीद केंद्र किसानों के नजदीक से नजदीक बनाए जाएं, ताकि किसानों को अपने धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अधिकारी अगले 15 दिनों में सभी मंडियों में धर्म कांटों की जांच करें और जहां गड़बड़ी दिखाई दी है उसे ठीक करवाएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे खुद भी राज्य के जिलों में जाकर उद्योगपतियों के एसोसिएशन से मशवरा करेंगे। सरकार की ओर से उद्योगों को और क्या क्या सहूलतें दी जा सकती हैं ताकि उनके उद्योग अच्छे चलें और प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार मिल सके। हरियाणा के विधायकों को अब दोबारा से वीवीआईपी का तबका मिलने जा रहा है। विधानसभा स्पीकर ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायकों की गाड़ी पर लाल झंडी लगी होगी जिस पर एमएलए लिखा होगा। वहीं हिमाचल विधानसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की पूरी तैयारी है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार इसका ज्यादा खर्चा उठाएगी और मुनासिब हुआ तो अगले सत्र तक हरियाणा विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस होगा। पाकिस्तान में मौलवी द्वारा गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा किए जाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान बिगड़ा हुआ देश है। राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चाइना की घुसपैठ पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हो सकता। विज ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के सामने हमारी सरकार ने हमेशा दमखम से स्टैंड लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर सुरजेवाला को नसीहत दी है। विज ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट सिस्टम के तहत तय होते हैं और इसको कोई सरकार घटाती बढ़ाती नहीं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा में इस बार लाइन लॉस कम हुआ है, जिस कारण हरियाणा के राजस्व में भी बेहतर बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 30% लाइन लॉस था, लेकिन जब से मनोहर सरकार पार्ट 2 सत्ता में आई है तब से बिजली निगम का लाइन लॉस 17% रह गया है। उनकी सरकार में 13% लाइन लॉस कम हुआ। बिजली मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश के लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति देना है और इसके लिए हम बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। गुरुग्राम में डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट की संदिग्ध भूमिका के चलते रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। डिप्टी कैथल में सांसद नायब सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद ने मौके पर ही कई समस्याओं का निपटारा किया और बाकी समस्याओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है उससे देश के हर नागरिक की समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा गोहाना पहुंचे और कुलदीप शर्मा ने कहा कि बड़ौदा सीट उनकी जीती हुई सीट थी और बड़ौदा की जीती सीट को बचाना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने बीजेपी और जेजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी पार्टी ने बीजेपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आज वो पार्टी बीजेपी में मर्ज हो चुकी है। कुलदीप शर्मा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1991 में देवीलाल की सरकार गिराने और उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाले रणजीत सिंह चौटाला का हाथ था। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने आज चंडीगढ़ में अपना सरकारी घर छोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने गनमैन सरेंडर किया, साथ ही 1 साल का आधा वेतन भी सरकार को दे चुके हैं। कल अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे फ्रांस से उड़े 5 राफेल विमान। एक विमान पहले ही पहुंच चुका है भारत। विज बोले राफेल का अंबाला में उतरना गौरवशाली बात। राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास के 4 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
जारी किए गए आदेशों के तहत एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक लगते स्थानों दिलकोट, बलदेव नगर, गरनला, पंडरोखरा इत्यादि स्थानों से एयरफोर्स स्टेशन की किसी भी प्रकार की तस्वीर लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि वो लोग इस संबंध में खनन विभाग के निदेशक से भी मिले हैं और उन्होंने कथित तौर पर उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया है। अब हार करके उन लोगों ने न्याय के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। रेवाड़ी फुलेरा अजमेर सेक्शन में पहली बार पटरियों पर दौड़ी इलेक्ट्रिक ट्रेन और अब 20 मिनट पहले पहुंचेंगे दिल्ली। मंडल में इससे पहले मालगाड़ियां चल चुकी हैं, लेकिन पहली बार यात्री गाड़ी बिजली से संचालित हो रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने किराया न बढ़ाने का फैसला लिया है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर श्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आइए प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर दें और इसका निर्वहन करने का संकल्प लें। फरीदाबाद में सबसे पुराने और बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। छात्रों को अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनका समय और पैसे दोनों बचेंगे। दरअसल हाल ही में बनाई गई गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेगा नेहरू कॉलेज। पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे विधायक नरेंद्र गुप्ता के सामने प्रिंसिपल ओम प्रकाश रावत ने समस्याएं रखी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नई बनी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का पाठ बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करके छात्रों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। यमुनानगर के विभिन्न इलाकों से पकड़े गए माइनिंग में शामिल हुए और ओवरलोडेड वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला में ऐसे 250 से ज्यादा वाहन हैं जो 1 महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी वाहन मालिकों ने इसे जुर्माना देकर के छुड़ाया नहीं है। घरोंडा के गगसीना प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। समिति के सदस्य के खातों में हेराफेरी करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। गगसीना की कृषि सहकारी समिति के सदस्यों का आरोप है कि समिति के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके सैकड़ों किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। समिति कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से लोन लिमिट बढ़ाया और लाखों रुपए नकाद लिए। करीब 1 माह पहले पद संभालने वाले समिति के इंचार्ज दयाराम ने बताया कि रोजाना समिति के मेंबर अपने खाते की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। फतेहाबाद के रतिया नागरिक अस्पताल में देर रात बिना मास्क के घूम रहे पुलिस वालों को लोगों ने सिखाया सबक। मास्क न पहनने पुलिस वालों की बनाई वीडियो। लोगों ने पुलिस वालों को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। कहा, लोगों को मास्क लगाने की नसीहत देने वाले पुलिसकर्मी बिना मास्क के खुद घूम रहे हैं। रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहार पर भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मार साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बार बहनें अपने भाइयों के लिए डाक के द्वारा राखी भेज रही हैं। पहले प्रतिदिन केवल 100 राखियां ही पोस्ट होती थी, लेकिन उस बार 300 से अधिक राखियां पोस्ट हो रही हैं, जिन्हें प्रतिदिन आगे भेजा जा रहा है। रक्षाबंधन वाले दिन भी विभाग की सेवाएं जारी रहेंगी। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। आईटीबीपी के 4 जवान में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी को आइसोलेट वार्ड में रखा गया है। पंचकुला सेक्टर 21 में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आई थी। अंबाला में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बुजुर्ग का एमएम हॉस्पिटल में तो वहीं दूसरे का चंडीगढ़ में चल रहा था इलाज। टोहाना में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश भर में भारतीय मजदूर संघ के केंद्र के आह्वान पर 30 जुलाई तक सरकार जगाओ सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव रमेश कुमार ने बताया कि संगठनों के द्वारा उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम भेजे जा रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों के हालातों के बारे में सरकार गौर करे। गुरुग्राम में डिपो के 900 मीटर के अंदर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम की डिप्टी मेयर और पूर्व पार्षद की 4 मंजिला अवैध इमारत को ढहा दिया। दरअसल डिपो के 900 मीटर में किसी भी तरह के नए निर्माण पर पाबंदी है। तोड़फोड़ की कार्रवाई करने गई टीम के मुताबिक इस इमारत का निर्माण गैरकानूनी तरीके से किया गया है। गुलाचीका में सीएम विंडो की शिकायत पर बीडीपीओ ने सरपंच द्वारा किए गए लाखों रुपयों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गुलाचीका के गांव हेमू माजुरा के सरपंच पर लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ था। दरअसल फर्जी बिलों पर बनाई गई गांव में पावर ब्लॉक है।
कौसली में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम। पंचायती जमीन से अवैध खनन कर 1500 में बेची जा रही है मिट्टी की एक ट्रॉली। गांव के सरपंच पर खनन विभाग से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। कई बार खनन विभाग से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन सरपंच की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेहाबाद से व्यापार मंडल के द्वारा आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल का कहना था कि सरकार द्वारा व्यापारियों पर किसान की रकम का ब्याज खाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। व्यापारियों ने बताया कि सरकार द्वारा मंडी में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी गेहूं सीजन के 2 महीने बाद दी गई है। वहीं जिन व्यापारियों के द्वारा गेहूं की खरीद की गई थी, उनका कमीशन अभी तक नहीं आया, जो कि पूरे प्रदेश में अरबों रुपयों की राशि सुनती है। लाडवा के पूर्व विधायक और बीजेपी हरा भरा अभियान के प्रदेश संयोजक पवन सैनी भिवानी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। बड़ौदा उपचुनाव पर पवन सैनी ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने बताया कि मेयर के चुनाव भी बीजेपी जीती थी और अब भी बड़ौदा की सीट पर कमल खिलेगा। कैथल के राजौद में बिजली विभाग के लाइनमैन की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर के उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सिरसा में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला किया। गांव जमाल के खेतों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी गांव जमाल पहुंचे। टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास जारी है। गांव के किसान और अधिकारी लगातार टिड्डियों को भगाने में लगे हुए हैं। भिवानी में तो शाम बाईपास रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के चलते कॉलोनी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने परेशान होकर के आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फतेहाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बनाए गए वन स्टॉप सेंटर से दुष्कर्म पीड़िता फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि किसी मामले में पीड़ित लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। हरनाल में 22 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया है और सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 953 है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 324 है और साथ ही 619 मरीज ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। रेवाड़ी रेंज के आईजी विकास अरोड़ा ने गो हत्या और गो तस्करी को रोकने की दिशा में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जो पुलिसकर्मी गोवंश की जान बचाएगा या फिर गो हत्या के बारे में जो व्यक्ति सूचना देगा, उन्हें रेवाड़ी रेंज अपनी ओर से सम्मानित करेंगे। पानीपत में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या मनप्रीत नाम के युवक की हुई है, जो कि दोस्त के झगड़े में गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आधी रात को बाइक सवार बदमाशियों ने मनप्रीत को पकड़ लिया और उसके सिर पर कई वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम पुलिस ने किया भंडाफोड़। सेक्टर 56 और सदर इलाके में की गई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 इराकी नागरिक और उज्बेकिस्तान की एक महिला को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 46,484 नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना से अब तक लगभग 33,448 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 636 लोगों की कोरोना के चलते जा चुकी है जान। यूपी में बेकाबू कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,505 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,924 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 6,993 से ज्यादा मरीज आए सामने। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 2,20,716 पर पहुंची। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर पहुंचा दिल्ली। पिछले 24 घंटे में 613 नए केस आए सामने। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,31,219 पर पहुंची।
बिहार में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 2192 मरीज आए सामने। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 41,111 के पार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 5,324 मरीज आए सामने। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,465, जबकि कोरोना से 1,953 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 32,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। गुरुग्राम में 108 तो फरीदाबाद में 218 नए मामले। 24 घंटे में 795 मामलों की पुष्टि। धर्मनगरी पेहोवा में फिर फूटा कोरोना बम। एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव केस। एक ही परिवार के 5 मिले कोरोना पॉजिटिव। सोनीपत में धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 24 नए मामले। फिलहाल जिले में 501 एक्टिव केस। सिरसा में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान शहर की नेहौर रोड पर अंडरब्रिज के पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ी सवार 2 लोगों को 30 किलो डोडा और चूरा पोस्ट के साथ काबू किया। पकड़े गए लोगों की पहचान पन्नालाल उर्फ बबलू और साहब सिंह उर्फ सबीवे के रूप में हुई है, जो वार्ड नंबर 6 इलाहाबाद में रहते हैं। तीनों ने 25 जुलाई को सेक्टर 14 से एक महिला का पर्स छीना था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की मदद से सोनीपत पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक के आउटर बाईपास पर भाली गांव के पास सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। तीनों शख्स सुबह की सैर करने के लिए निकले थे। सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रिव्यू बैठक हुई। एनएचएम के एमडी ने बैठक लेते हुए अस्पतालों में प्रबंधों की हुई समीक्षा। कलावली में माता हर की देवी स्कूल प्रबंधकीय कमेटी के द्वारा स्कूलों के 6 महीने का वार्षिक शुल्क माफ करने के बाद क्षेत्र के अभिभावकों ने अभय चौटाला का धन्यवाद किया। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और बेटी राधा बच्चन की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एक्टर जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म सत्यमेव जयते 2 और मुंबई सागा की शूटिंग 1 से 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई। कपिल शर्मा का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो के नए एपिसोड 1 अगस्त से होंगे टेलीकास्ट। साउथ के सुपरस्टार नितिन रेड्डी और उनकी मंगेतर शालिनी कुंतकुरी शादी के बंधन में बंध गए हैं। सिंगर अबीर अरोड़ा का नया सॉन्ग बैड्रा बैड्रा रिलीज हो चुका है। सॉन्ग को कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। प्रियंका और निक ने असम में आई बाढ़ के लिए काम कर रही संस्थाओं को डोनेशन दिया है। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता का 1 महीने का बिल 51,000 रुपए आया है, जिसके बाद दिव्या ने बिजली कंपनियों को फटकार लगाई है। गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार सोफी टर्नर ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया। सोफी और जे जॉनस ने इस बात की जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म सुसाइड या मर्डर का पहला लुक रिवील कर दिया गया है। बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का दिल का दौरा पड़ने से सोमवार को निधन हो गया। वे 55 साल के थे। परवेज ने अपने करियर में 56 फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया।